अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद वापसी हुई है लेक्चर्स में। उसकी वजह कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, तो इस वजह से कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब काफ़ी जगहों पे पाकिस्तान में स्कूल जो हैं वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गए हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल जो कि काफ़ी अरसा एक डिस्टर्ब्ड साइकिल से गुज़र रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़ेज़ जो है वो ख़त्म हुआ है और ज़िंदगी जो है वो वापस नॉर्मल हो रही है। लेकिन एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोग फिर भी कोशिश करें कि एसओपीज़ को फॉलो करें, ये हम सब के लिए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डेट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो किस तरह से होती है, प्रोकैरियोट्स में कौन से फैक्टर्स जो हैं इन्वॉल्व हैं, इनिशिएशन और इसके अलावा एक्टिवेशन के जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो मशीनरी है उसकी एक्टिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स कौन से हैं, एलोंगेशन फैक्टर कौन से हैं, टर्मिनेशन फैक्टर्स कौन से हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अलावा वो कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए तो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, डैट इज़ द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन अगर हम जस्ट इजी डेफिनेशन बताएं तो ट्रांसलेशन क्या है? किसी भी बात को ट्रांसलेट करना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को जो कि जिसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे इंग्लिश है, ठीक है ना, इंग्लिश को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू उर्दू, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आती तो हम उसको ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू उर्दू, तो डैट इज़ द ट्रांसलेशन। या उर्दू को हम ट्रांसलेट कर देते हैं इनटू इंग्लिश। तो ट्रांसलेशन इज़ यानी कि जो भी प्रोसेस हो रहा होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल रेप्लिकेशन, फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है डैट इज़ द ट्रांसलेशन। तो इट इज़ ऑल अबाउट द डोगमा ऑफ लाइफ, ठीक है, कि इसमें हमने देखना है कि हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे अंदर कौन से ऐसे सेलुलर प्रोसेसेस हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, यानी कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होती हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ करते हैं डैट इज़ द ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, एक्टिवेशन क्या है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स में जो है वो ट्रांसलेशन परफॉर्म की जाती है। उसके लिए जो है वो सबसे पहला स्टेप हमें पता है इनिशिएशन है, देन एलोंगेशन है एंड द लास्ट वन इज़ द टर्मिनेशन। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं हम डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, यानी कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको हम एनकोड करते हैं ऑन mRNA, ठीक है, यानी कि कोडिंग एनकोडिंग होती है इंफॉर्मेशन की ऑन द mRNA। mRNA इज़ द मैसेंजर आरएनए। अब इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें कौन कौन सी जो है वो मशीनरी जो है वो रिक्वायर्ड है, डैट इज़ द मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, अमाइनो एसिड्स, राइबोसोम्स, एंजाइम, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेस। अब डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। सबसे पहले फैक्टर्स आते हैं इनिशिएशन फैक्टर्स। अब प्रोकैरियोट्स में देयर आर 3 kinds of initiation factors that are involved. These are the IF1, IF2 and IF3, और ये जो स्टेप परफॉर्म करते हैं डैट इज़ द इनिशिएशन। अब इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इनिशिएशन फैक्टर 1 की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है 30S सब यूनिट्स को। 30S हमें पता है सब यूनिट है किसका, राइबोसोम्स का, इनके 30S इज़ द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। इसी तरह से इनिशिएशन फैक्टर
2 है, ये क्या करता है, एफ मेट को बाइंड करता है 30S के साथ, ठीक है, और एक mRNA कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी तरह से ये GTP एंड हाइड्रोलिसिस में जो है वो मदद करता है। इनिशिएशन फैक्टर 3 है, ये क्या करता है, बाइंड्स 30S सब यूनिट विद द mRNA। तो IF1 का जो फंक्शन है वो स्टेबिलिटी की तरफ है, जो स्टेबलाइज करता है 30S को, जबकि जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो क्या करता है, बाइंड करता है 30S सब यूनिट विद द mRNA। नेक्स्ट फैक्टर्स जो आते हैं वो आते हैं इलोंगेशन से रिलेटेड, जो उसका सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन का। इलोंगेशन फैक्टर TU है, ये क्या करता है, बाइंड करता है GTP को, ब्रिंग अमाइनोसाइल tRNA टू ए साइट ऑफ राइबोसोम, यानी कि जो अमाइनोसाइल ट्रांसफ़र RNA है उसको वो क्या करता है, ए साइट जो है जहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच होता है वहाँ पे ये उसको बाइंड करता है। फिर इसी तरह से EFTS है, जनरेट करता है EFTU, यानी कि ये वाला फैक्टर जनरेट करता है, और EFG है, ये करता है ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम्स में। देन आते हैं टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं, उसमें RF1 आता है, ये क्या करता है, डिसोशिएट करता है पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम tRNA, यानी कि टर्मिनेशन क्या है कि जहाँ पे जाके जो ट्रांसलेशन है वो एंड होती है, स्टॉप होती है, तो ये डिसोसिएशन में मदद करता है, पॉलीपेप्टाइड को सेपरेट आउट करता है tRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्टॉप कोडॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, डेट आर द UAA एंड UAG। इसी तरह से RF2 जो है ये भी टर्मिनेशन स्टेप में इन्वॉल्व है, और ये क्या करते हैं, डिसोशिएट करते हैं पॉलीपेप्टाइड को स्पेसिफिक फॉर द UGA एंड UAA। इनका काम भी डिसोसिएशन है, पॉलीपेप्टाइड जो कि अमाइनो एसिड से मिलके बनी है उसको ये डिसोशिएट करते हैं। इसी तरह से RF3 है, ये करते हैं स्टिमुलेट करते हैं RF1 को एंड RF2 को। सो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स that are involved in the protein synthesis or in the translation of prokaryotes। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या है, यानी कि एक्टिवेशन क्या होती है। एक्टिवेशन इज़ नॉट द स्टेप, एक्चुअली एक्टिवेशन ये रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन की, कि किस तरह से अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिवेट होता है और वो पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट जो है वो कौन से एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, डैट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसलेशन मशीनरी। तो इसमें हमने जस्ट जो वीडियो थी इसका पर्पस ये था कि आपको पता हो कि जो है वो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या है और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और इनका जो है वो फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। अभी हमारा जो कंसंट्रेशन है वो प्रोकैरियोट्स पे है, तो नेक्स्ट फर्दर जो है हम देखेंगे ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। फिर हम कंपैरिजन करेंगे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो किस तरह से होती है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इन लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। ये सब जो हैं ये डिफरेंट मैंने जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से लिए हैं, ताकि आपको समझ आए कि सिंपलेस्ट वे में हम इन जेनेटिक्स के जो जितने भी प्रोसेस हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, लेकिन बेसिक जो थीम है वो हर जगह पे सेम होगा। अब हमारा काम है कि हमने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है कि कहाँ से हम ईज़िएस्ट वे में जो है हम उसको सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। जितनी भी जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं उनको हम ईज़िएस्ट वे में किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। See you soon in my next lecture that will be upon different steps of the translation in prokaryotes. Till then, take care. Allah Hafiz.